जरूरत मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। असल में मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तुम बताओ क्या बात है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें ये बात कैसे बताऊं। अदनान डराओ नहीं, क्या बात है। पहले वादा करो सुनकर उदास नहीं होगी। जो भी बातें बताओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। डॉक्टर याकूब से बात हुई थी हमारे माँ बाप बनने के इम्कानात के बारे में, मगर इसमें कुछ मसाइल हैं। यानी मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। ज़मरुद, तुमने मुझसे वादा किया था, कहा था उदास नहीं होगी। अदनान, हमारी कोई औलाद नहीं है। तुमने ईशा को खो दिया और मैं तुम्हें एक बच्चा तक नहीं दे सकती। मुझे तुम्हारी मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए ज़मरुद। अभी ये सब सोचना बहुत आसान है, लेकिन आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद जब अपने आसपास छोटे बच्चों को देखोगे तो खुद ही ये खालीपन महसूस करोगे। हर बार जब तुम सुहा के बच्चे को देखोगे तो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। हम खुद को बहलाकर धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, चलो फिर हम अलग हो जाते हैं। हाँ, कल ही जाकर तलाक ले लेते हैं, मसला हल हो जाएगा। क्या यही वाहिद हल है ज़मरुद? ज़मरुद सुनो, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था कि आखिरी सांस तक मेरे साथ रहोगी। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता रहेगा और ये कभी नहीं बदलेगा। हाय, हद करती है लड़की भी। उठ जाओ मलिहा, अभी तक सो रही हो? उठो बेटा, उठ के चाय बनाओ, चाय पीते हैं। उफ अम्मी, आपने मेरी नींद खराब कर दी। अच्छा, अब ये उठते ही फोन क्यों उठा लिया है तुमने भाई? हद हो गई। चेक कर रही थी कि लतीफ ने मुझे फोन किया है, लेकिन उसे तो मेरी परवाह ही नहीं। बेटा बात सुनो, मुझे लग रहा है उस औरत दानिया ने कहीं अपनी कलाइयां तो नहीं काट ली। आपको कैसे मालूम अम्मी? देखो बेटा, उस दिन देखा नहीं तुमने, उसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी थी। फोन करो लतीफ को, पता करो उससे। मैं नहीं करूंगी, वो करेगा। बेटा ये वक्त जिद करने का नहीं है। देखो ये रवैया मर्द को दूर कर देता है औरत से। फोन करो, मेरी बात मान लो। शाबाश, फोन करो। अच्छा सुनो बेटा, फोन करोगी ना तो स्पीकर पे लगाना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ लड़की। फोन करो और इसका स्पीकर ऑन करो। हाँ करो ना फोन, सुना नहीं तुमने? और स्पीकर ऑन करो इसका, समझी? हाँ कहो मलिहा। हाँ मलिहा, तुम्हारी फौजी दोस्त मलिहा। अरे माफ करना मुझे। दरअसल मैं भी मंगेतर वाले मामलात का आदी नहीं हुआ हूँ। तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी फिक्र हो रही थी। यह इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। दानिया की वजह से? नहीं, उसकी वजह से नहीं। मैं मामू बनने वाला हूँ। हाँ, सोहा हमला है। हाँ बिल्कुल, मगर बात सुनो, किसी से भी जिक्र मत करना। तुम ऐसा समझो जैसे कुछ नहीं मालूम। वो चाहेगी तो खुद बता देगी। ठीक है, फिक्र ना करो, ये हमारा राज है। वैसे ज़मरुद आपा भी ठीक है। कल रात हॉस्पिटल से वापस आ गई थी वो। कोई संजीदा बात नहीं है। इस वक्त अदनान भाई के साथ लंच पर गई हैं। क्या ये हुरिया साहिबा थी? नहीं, ये तो मैं हूँ। अच्छा छोड़ो, ज़मरुद आपा को क्या हुआ? अरे नहीं, मुझे लगा तुम लोगों को पता था। वो बिल्कुल ठीक है, तुम लोग फिक्र ना करो। चलो बस अब फोन काट दो। ज़मरुद को फोन करना है। अच्छा ठीक है, मेरी जान, आज रात को मिलते हैं हम। बाय बाय। अब जल्दी से ज़मरुद को फोन करो, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया। लग गई कॉल।
हमने इतनी चीजों पर काबू पा लिया है, अब इस पर भी पालेंगे। मलिया है। हाँ, क्या हुआ? आपा मुझे दो फोन। बेटी मेरी जान, क्या हुआ है? तुमने फोन ही नहीं किया हमें, इतनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। हाँ अम्मी, मैं अभी अदनान के साथ हूँ, बाद में फोन करूंगी। क्या हुआ? देखा तुमने, उसने मुझसे बात ही नहीं की और अपनी माँ के मुंह पे फोन बंद कर दिया। फिक्र न करें, आज रात तो हम वैसे ही उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे बात हो जाएगी। हाँ ठीक कह रही हो, तब तुम लतीफ को भी देख लोगी। वैसे अच्छा ही हुआ, मेरा खाना बनाने का मूड भी नहीं था, मैं नहीं खाना वाना बना रही। अब रुस्तम चाहे जो खाए, अंडे वगैरह मुझे परवाह नहीं। चलो तैयार होते हैं अब, चल के। अम्मी मुझे पैसे दे दे, अपने बाल सेट करवाने हैं। पैसे दे दे, बाल से दे। इतनी कंघी और सेटिंग से तुम्हारे बाल भूसे जैसे हो गए, बेजान सर से चिपके हुए। खैर कुछ ना कुछ कर लेंगे, अच्छा जाकर मुंह तो धोकर आओ ना पहले। हर वक्त पैसे चाहिए होते हैं इस लड़की को। चलो जल्दी आ जाओ मुंह धो के। खुशामदीद बाबा। बेटा ये तुम क्या कर रही हो? नए साल की तकरीब है ना दादा, बस उसी की मशक कर रहा हूँ। मगर तुम तो लड़के हो फाते, और लड़के कभी नहीं नाचते। या अल्लाह, कल जब स्कूल जाओ तो अपनी टीचर से कहना कि तुम नहीं नाचोगे। कहना दादा ने इजाजत नहीं दी, समझ गए? चाहे तो वो तुम्हें स्कूल से निकाल भी दे। यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो? बाबा, इसके सारे क्लास फेलोज एक ही गाने पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग नाच ले, मगर मेरा पोता हरगिज नहीं नाचेगा। वो बहराम ओज़गिज का पोता है, और ये बात हमेशा याद रखना। मैं जाकर उसे देखती हूँ। उसे छोड़ो, इधर आओ। यहाँ आओ, बात करनी है। तुम जाओ फाते के पास। आओ मेरे पास बैठो। खैर तो है बाबा? ये दमीर खानदान के बारे में है। क्या हुआ बाबा? आज जेंडर के सरबराह का फोन आया, मैं उससे मिला। उसे पता चला कि अब्बास और मैंने अपना इख्तिलाफ खत्म कर लिया है। यानी वो चाहता है कि हम सब इकट्ठे खाना खाएं, दमीर खानदान के साथ, सुलह की खुशी में। और उसने कहा वो मिसाल कायम करना चाहता है। और सच कहूं बेटी तो मेरा जरा भी दिल नहीं चाहता, मगर मैं बेबस हूं। जेंडर के सरबराह को इनकार नहीं कर सकता, बदतमीजी होगी। पता नहीं मैं ये सब कुछ ठीक कर रही हूँ या नहीं। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? कोई हद तो पार नहीं कर दी? हद तो मैंने पार की है। आपके साथ यहाँ आकर मैं हामिद की याद की इस तरह बेहुरमती नहीं कर सकती। मुझे माफ कीजिएगा बाबा, मैं उस दावत में शरीक नहीं होंगी। अगर मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो तुम अपना नवासा मुझे दे दोगे, यही बात है ना? क्यों नहीं, मुझे तुम्हारा बेटा वैसे भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं था, जाहिर है उसके बच्चे को भी क्यों पसंद करूंगा। तो फिर तुम्हारी बेटी क्या कहेगी, बोलो? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। ये बताओ, क्या तुम मेरी पेशकश कबूल करते हो? कबूल है। ठीक है। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटी, शायद तुम ठीक हो। सूरत हाल यही है, हमें उस खाने पर जाना होगा। मैं कहीं नहीं जा रही, अगर आप जाना चाहते हैं तो शौक से जा सकते हैं।
बेटी क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा था? दिल तो किसी का नहीं चाहता, लेकिन ये कैप्टन का हुक्म था इसलिए हमने मान लिया। बस जाएंगे, दोने वाले खाकर वापस आ जाएंगे। अगर मजबूरी है तो हम जा सकते हैं, मगर अदनान को इस मेज पर बैठने के लिए कैसे मनाओगे? अदनान भी मानेगा, ये कैप्टन का हुक्म है। देखो जरा, इन्होंने बात बहुत अच्छी तरह समेट ली। शाबाश अम्मी। ठीक है, तो आप फिर खुशी खुशी जाएं। सोहा, ईशा को किसने मारा? तुम्हारे शौहर ने। तुम्हारे शौहर को किसने मारा? तुम्हारे पापा ने। तुम इस मामले के एन बीच में हो। तुम ये नहीं कह सकती कि खाने पर नहीं जाओगी। दमीर खान खानदान में से जिसका उस मेज पर होना जरूरी है वो तुम हो।